अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने फाइवर पर अकाउंट बना लिया, गिग बना ली, एसईओ कर ली और हमने प्रपोजल भी पुट कर दिया, ऑफर दे दी, ऑर्डर आया, हमने उसके मुताबिक काम भी कर दिया, ऑर्डर डिलीवर भी कर दिया कस्टमर को। अब हमें पेमेंट आ गई है, अर्निंग आ गई है, तो हम कैसे उस अर्निंग को विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम पेनीर यूज करते हैं। दो हैं, पेनीर भी है और पेपाल भी है। ये देखें, पेपाल पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी पेपाल अकाउंट को क्रिएट किया जा सकता है। उसमें भी कुछ टेक्निक्स और कुछ मेथड यूज किए जाते हैं जिससे पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में बन जाता है। लेकिन पेनीर एक बिल्कुल ही वैलिड तरीका है। पेनीर की वैसे भी जैज के साथ अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन हुए उनके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें पेनीर अब जैज के साथ कनेक्टेड है। अगर आप पेनीर को कनेक्ट कर लेते हैं, अपना अकाउंट पेनीर में बना लेते हैं, तो जैज कैश भी आपके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पेनीर की आपने वेबसाइट खोल लेनी है और साइन अप एंड अर्न, यहाँ पर आप जाके क्लिक करेंगे साइन अप एंड अर्न पे, तो ये आपको नेक्स्ट इंटरफेस खोल देगा। और लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट यू नीड। यहाँ पर हमें एक मुकम्मल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आई एम फ्रीलांसर, अब यहाँ लिखिए आप क्या है, फ्रीलांसर है। ठीक है, ये रहा फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइडर। ये ऑनलाइन सेलर हैं, एफिलिएट डिजिटल मार्केटर हैं, कुछ भी हैं, तो आप ये कर सकते हैं। ऑनलाइन सेलर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आई एम लुकिंग टू गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ठीक है, ऑप्शन वैसे उन्होंने दे दिया। माय करंट पेमेंट वॉल्यूम इज, अगर आपकी करंट पेमेंट पड़ी हुई है तो वो यहाँ लिखी जा सकती है। मोर देन 10,000, बिटवीन 10,000, लेस देन 5,000। ठीक है जी, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने रजिस्टर करना है, यहाँ खुद को हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम रजिस्टर हो जाएंगे। ये दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए ये हमें एक सेपरेट पेज खोल देगा। ठीक है, जी यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड, कॉन्टैक्ट डिटेल हमें देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी डिटेल देनी पड़ेगी और डन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये फिल करना है, हम इंडिविजुअल हैं, हम कंपनी नहीं है। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस डालें और पासवर्ड जो है वो डालेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास करंट डिटेल्स आ जाएंगी। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। मेरा चूंकि पेनीर अकाउंट बना हुआ है इसलिए मैं दोबारा बनाना नहीं चाहता। सेकंड जो होगा कॉन्टैक्ट डिटेल, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल दे देंगे और फिर वो आपसे एक बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा। यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट नंबर देना है आई बैन, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। वो आपकी जो आपकी कैश बुक होती है, कैश बुक के ऊपर भी लिखा होता है, आप अपने बैंक से भी जाके ले सकते हैं। आई बैन नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, उसको आप इसमें पुट करेंगे। एक दो सिक्योरिटी क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, कुछ सिक्योरिटी डिटेल्स पूछेगा और उसके बाद आपको डन कर देंगे फाइनली। तो ये आपका पेनीर अकाउंट बन जाएगा। 2 से 3 दिन आपको लगेंगे, मेल आ जाएगी पेनीर की तरफ से कि आपका पेनीर अकाउंट एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ जो पेनीर ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, उसको आप संभाल के रखें और उसको जाके आपने फाइवर में जाके अटैच करना है। फाइवर में जाके उसको अटैच कैसे करना है वो हम देखते हैं कि फाइवर में जाकर हम पेनीर अकाउंट को यहाँ अर्निंग में आएंगे
अर्निंग में आकर मेरे पास उनके पेनीर अकाउंट अटैच्ड है। यहाँ देखिए विथड्रॉ बैंक ट्रांसफर यहाँ लिखा होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बैंक की डिटेल मांगेगा। वहाँ आपने ये ऑप्शन है बैंक ट्रांसफर का, वहाँ आपने पेनीर को ऐड कर देना है। मुख्तलिफ ऑप्शन दे देगा बैंक के, पेपाल, पेनीर, जो भी। तो पेनीर को आप कनेक्ट करेंगे। जब कनेक्ट करेंगे तो आपसे पेनीर का ईमेल आईडी मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, आप वो दे देंगे। आपका पेनीर अकाउंट एक्टिवेटेड होगा तो वो यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो उसके बाद अटैच होने के बाद आप अपनी इनकम को विड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम आगे वाली नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पर आएंगे। वैसे भी यूट्यूब पर भी आपको पेनीर के हवाले से वीडियोस मिल जाएंगी कि पेनीर का अकाउंट फ्रेश कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पर पेनीर की वेबसाइट पर ही जाके आपने उसको कनेक्ट करना है। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा प्रोसीजर बता दिया है, फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो ओपन कर लें। यहाँ आप अपना फर्स्ट नेम पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल चलिए मैं इसको फर्दर से कर ही देता हूँ। यहाँ आप अपना लास्ट नेम पुट करेंगे और यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे। चलिए यहाँ पासवर्ड जो भी रखना चाहें पासवर्ड दे देंगे और यहाँ पर आप जब डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करेंगे तो आपको कैलेंडर दे देगा। कैलेंडर से बैक पे जाके आपने अपनी फेस या यहाँ पे आप इसको देख लें कौन से साल में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये फील्ड कहती है पासवर्ड वाली। पासवर्ड हम पुट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आगे नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है। फाइवर अकाउंट जो है उससे हम पेमेंट निकलवा सकते हैं। पेनीर एक अच्छा जबरदस्त तरीका है। एक और वे है कि आप जैज कैश का अकाउंट ओपन अगर आपने करवाया हुआ है, जैज कैश अकाउंट, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर लोगों के पास जैज कैश अकाउंट होता है। तो जैज कैश की एप्लीकेशन आप मोबाइल पर डाउनलोड करें और वहां जब आप एप्लीकेशन मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे तो वहां आपको जैज कैश की एप्लीकेशन में भी पेनीर का साइन नजर आएगा। वहां से भी आप पेनीर का अकाउंट बना सकते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका उन्होंने कर दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि फाइवर से हम जो अर्निंग करते हैं उसको हम विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, इसमें फाइवर अकाउंट के साथ हम अपना पेनीर अकाउंट अटैच करते हैं। मेरे फाइवर अकाउंट के साथ पेनीर अकाउंट अटैच है। तो यहाँ fiverr.com जब आप अपना सेलर्स का अकाउंट ओपन करेंगे और डैशबोर्ड और मैसेज ये ऑप्शन है, ऑर्डर्स, गिग्स, एनालिटिक्स और अर्निंग के ऑप्शन पे जो आपने अर्निंग की होगी उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अर्निंग पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट विंडो में ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें आपको पूरी आपकी $48 जो अवेलेबल इनकम है फॉर विड्रॉल, ठीक है। तो यहाँ पर विड्रॉ कैसे करना है उसको जी, इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं विड्रॉल के। पेपाल अकाउंट है, बैंक ट्रांसफर है, फाइवर रेवेन्यू कार्ड है। तो अगर तो रेवेन्यू कार्ड आपने एक्टिवेट करवाया हुआ है तो आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक करेंगे और रेवेन्यू कार्ड जो है उधर आपकी पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। अगर रेवेन्यू कार्ड आपने फाइवर का नहीं अभी ऑर्डर किया होगा तो फिर अभी ये नहीं होगी। और उसमें दूसरा प्रोसेस ये है हमारे पास बैंक ट्रांसफर में यहाँ पेनीर का साइन नजर आ रहा है हमें। हमारा जो पेनीर अकाउंट है उसमें हमने अपना बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ था। तो हम इसको क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। कहते हैं जी कि कितनी अमाउंट आपने ट्रांसफर करनी है, $48। बिल्कुल $48 कंफर्म एंड विड्रॉ। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे कंफर्म। अब बिल्कुल ऑप्शन आ गया है $48 आर ऑन देयर वे
funds should land in your account within 7 business days. That's great. ठीक है जी, ये प्रोसेस है और ये ट्रांसफर हो गए हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। और अगर फाइवर अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट कार्ड आप बना लेंगे तो फिर आपको बैंक ट्रांसफर के जरिए मंगवाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फाइवर अकाउंट, ये रेवेन्यू कार्ड पर आप जाएंगे, फाइवर रेवेन्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे और पेमेंट आपको ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है जी, ये प्रोसेस है और ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। अगर हम इसको खोलते हैं अर्निंग को और यहाँ पर जाके हम इसको देखते हैं तो थोड़ी सी सर्फिंग होने के बाद ठीक है, तो अब यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है वो ये देखिए, ये डिम आ रहा है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मिनिमम जो आप विड्रॉल कर सकते हैं वो $20 है। ठीक है, अगर आप फाइवर रेवेन्यू कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो $30, उससे कम आप विड्रॉ नहीं कर सकते फाइवर से। और अभी उन्होंने मुझे बता दिया है कि कोई नहीं है। अब ये ऑप्शन जो पहले शो हो रहा था अब ये डिम हो गया है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग में है, हमारी जो अमाउंट है वो प्रोसेसिंग में है। तो ये जो ऑप्शन था वो बिल्कुल डिम हो गया। अब आप दोबारा इसको क्लिक नहीं कर सकते, शो ही नहीं हो रहा तो हम क्लिक उसको कैसे करेंगे? तो दैट इज द मेन डिफरेंस दैट आई वांट टू शो यू। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। तो बस ये शॉर्ट सी वीडियो मैंने इसीलिए बनाई ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमने फाइवर से जो अर्निंग की है उसको विड्रॉ कैसे करना है। वो हमने अपने बैंक के थ्रू करना है और हमारा बैंक अकाउंट पेयोनीर के साथ कनेक्टेड है और हमने पेयोनीर को अपने फाइवर अकाउंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। फाइवर पर जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं दोस्तों को, वो हम डिस्कस करेंगे। यानी न्यू बीज जो हैं, जो नए दोस्त आकर अकाउंट बनाते हैं, गिग्स बनाते हैं और उसके बावजूद भी वो सारी बातें जो हम ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं, हम फ्रीलांसिंग को डिस्कस कर चुके हुए हैं, हम फाइवर का इंट्रोडक्शन दे चुके हुए हैं। इसके अलावा हम फाइवर पर अकाउंट क्रिएशन को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं। गिग की रिसर्च कैसे करनी है, गिग को क्रिएट करने से पहले ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। फिर हमने एक बहुत खूबसूरत एसईओ की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी अच्छी हमने गिग बनाई और फिर हमने उसकी रैंकिंग भी फौरी तौर पर हमने देखी कि हमने कैसे एक एसईओ बेस्ड गिग बनानी है जो एक ऑर्डर्स विनिंग गिग हो। उसके बाद हम जो है वो हमने फाइवर का इंटरफेस समझा और हमने जो प्रपोज़ल राइटिंग का जो तरीका है वो हमने देखा। बहुत खूबसूरत अंदाज में हमने प्रपोज़ल पुट किया, ऑफ़र पुट की और वो सारी टेक्निक्स हमने देखी। और अब उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो क्यूरीज आई और मैं उनको डिस्कस करना चाह रहा था। उनमें सबसे पहला एक इशू जो है कि अच्छी बन गई है गिग, इम्प्रेशन भी अच्छे आ रहे हैं, हमने ऑफ़र्स पुट की, क्लिक्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम है उसमें 2-3 चीज़ें होंगी कि या तो आपकी जो इमेज होती है, इमेज आई कैची नहीं होती, आपकी इमेज अपनी इमेज को और थोड़ा सा दूसरे टॉप रैंक सेलर जो हैं उनकी इमेज के साथ कंपेयर करके थोड़ा सा और ख़ूबसूरत करें। अपनी डिस्क्रिप्शन जो है आपकी उसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें और उसको थोड़ा सा बेहतर करें, इम्प्रूव करें। खुद को बायर बना के अपनी ही फील्ड में दूसरे जो लोग हैं टॉप रैंक सेलर्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन को जाके देख लें, वहाँ से कुछ चीज़ें आपको इम्प्रूव करने के लिए मिल जाएंगी। उम्मीद है जो मैंने लास्ट टाइम हमने जो बनाई थी गिग डिस्क्रिप्शन और थोड़ी सी रिसर्च करके, थोड़ी सी डीप रिसर्च करके देख लें, 15 से 20 गिग्स को सर्च करके देख लें, वहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल अच्छा मिल जाएगा। तो उसके बाद जो प्रपोज़ल प्रोसेस है, अगर आप प्रपोज़ल पुट करते हैं या ऑफ़र देते हैं तो वहाँ उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें।
उस पर थोड़ी तवज्जो दें। जो लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि प्रपोज़ल हमने कैसा बनाना है, ऑफ़र कैसे देनी है, और ये 3-4 चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और ऑर्डर्स जो हैं वो इस बेस पर भी बहुत मिलते हैं अगर आप बायर का कॉन्फिडेंस जो है उसको विन कर जाते हैं। अब बायर के कॉन्फिडेंस को विन करने के लिए जो मेन चीज़ है, जो कि बेसिक स्किल है फ्रीलांसिंग की, पेशेंस। आपको थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा, सब्र के साथ काम करना पड़ेगा। फिर जो आपकी प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी लो कर दें। अगर आपकी प्राइसिंग पॉलिसी, जो प्राइसिंग पैकेजेस आपने सेलेक्ट किए हुए हैं वो ज़्यादा हैं, थोड़े हाई प्राइसेस हैं, तो थोड़ा सा डाउन कर दें उनको। उससे भी आपकी ऑर्डर्स कदरे बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा ऑर्डर्स में। तो इसके अलावा अपनी जो प्रोफाइल है उसमें बेहतरी करें। अगर कहीं आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है वो कहीं स्पेसिफिक तो नहीं है, सिर्फ आपने अपने आप को सिर्फ यूट्यूब के हवाले से लिखा हो, जबकि आपने गिग्स फेसबुक की बनाई हो, या आपने गिग जो है वो आर्टिकल राइटिंग की भी बनाई हो, ब्लॉग्स की बनाई हो, तो उसको थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को बेहतर कर लें। इसके अलावा जो आपने ऑलरेडी कोई काम किया हुआ है, अगर से वो फाइवर पे आपने काम नहीं भी किया हुआ, लेकिन आपने कहीं काम और किया हुआ है, उसकी एक डिटेल, एक रिकॉर्ड अपने पास रखें, एक पोर्टफोलियो बना कर रखें। कस्टमर, क्लाइंट, बायर आपसे पूछता है आपने से पहले कोई काम किया है, तो आप उसको सैम्पल के तौर पर उसको सेंड कर सकें। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देंगी। इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास बायर्स कम आते हैं, किसी ऐसे जो फ्रीलांसर से कांटेक्ट में रहें जिसके पास बायर्स रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आती हैं, बायर अच्छा आता है उसके पास, और जो क्या कहते हैं उसके पास काम अच्छा है, उसके साथ पार्टनरशिप कर लें, उसका काम करके लें। इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं कि आप कहीं बाहर से काम लेते हैं किसी और फ्रीलांसर से, और उसको करके वापस दे देते हैं, और वो इससे आपका एक्सपीरियंस बूस्ट करेगा, इनकम भी जनरेट शुरू हो जाएगी, इनकम होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। ज़रूरी नहीं है कि हम जब काम शुरू करते हैं तो हमारी स्किल्स बहुत ही अच्छी होती हैं। स्किल्स नहीं अच्छी होती, हमारी नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसको हम अच्छा कर सकते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी, ये कम्युनिकेशन स्किल्स की फील्ड में, बिजनेस कम्युनिकेशन में एक कंसेप्ट यूज़ होता है 7 C's का। हमारी हम क्लियर बात करें, हम ज़रा कंपैरेटिवली अच्छा बिहेव करें, कंसिडरेशन है, क्लैरिटी है, और 7 C's हैं, वो सारे आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। अपनी गुफ्तगू में वो सारे 7 C's को इम्प्लीमेंट करें। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमने अवॉइड भी करना है। मसलन कभी भी आप जो है क्लाइंट को रूड ना करें, किसी की नेशनैलिटी पे बात ना करें, फ़िरका वारियत पे बात ना करें, किसी की मज़हब पे बात ना करें। आप इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हैं, आपको हर तरह का बंदा मिलेगा और हर तरह की उसकी अपनी सोच होगी, लेकिन आपने खुद को प्रोफेशनल रखना है, किसी को हिट नहीं करना, किसी के साथ रूड नहीं होना, अपना बिहेवियर ठीक करना है। फिर उसके अलावा आप ऑर्डर्स अच्छे ज़्यादा लेने के लिए मैंने एक CTA डाला भी था लास्ट लेक्चर में, आप देखेंगे गिग डिस्क्रिप्शन में, ओपन डिस्काउंट का। अगर आपको लगता है कि आपका बायर अच्छा है, उसे एक सेल्फ जनरेटेड कूपन दे सकते हैं। फ़र्ज़ किया आप अपना यूज़र नेम उसको बता दें कि ये मेरा यूज़र नेम है, उसके साथ आगे 1 2 3 लगा दें और उसको लिख के सेंड कर दें कि ये मैं आपको कूपन दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कोई भी बायर आएगा या आप ही अगर मेरे पास दोबारा आते हैं और मुझे ये कूपन बताएंगे तो मैं आपको 10% या 20% डिस्काउंट दूंगा। इससे आपकी ऑर्डर्स जो सेल है वो बढ़ सकती हैं। अगर आपने अच्छा क्वालिटी वर्क प्रोवाइड किया हुआ है, आपका कस्टमर बायर आपसे सेटिस्फाइड है और आप समझते हैं कि वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो आपका ये जो वर्क है या जो आपकी ये जो गिग है, इसको वो अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर कर दे। बड़े सॉफ्टली कहेंगे तो बायर्स मान भी जाते हैं, वो आपके वर्क को एडमायर करते हैं और अपने सोशल मीडिया पेज पर उसको अपनी जगह देते हैं आपकी। तो ये आपकी एक प्रमोशन हो रही होती है। उसी तरह का काम जो आप कर रहे हैं किसी और को भी, उसके दोस्त को चाहिए होगा, तो वो उसकी तरफ से ऑलरेडी रिकमेंडेशन होगी और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी।
कि वो उस अपने सोशल मीडिया पेज पर आपकी गिग को या आपके लिंक को शेयर कर रहा है। तो बस अच्छा काम करें, डायरेक्ट होने की कोशिश ना करें क्लाइंट के साथ। हम एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जैसे ही हम इस प्लेटफॉर्म को बाईपास करेंगे जो फाइवर है वो हमें फारिग कर देगा, वो हमारी गिग को डी रैंक कर देगा, हमें बैन कर देगा, और जब हमें ये बैन कर देगा तो फिर हम कभी भी अनबैन नहीं हो सकेंगे। तो ये शॉर्ट्स वीडियो मैंने बनाई, प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ी उन प्रॉब्लम्स का सलूशन है। और इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आप समझते हैं कोई है तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर करें। और बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात ये है कि फाइवर पर चूँकि जो बायर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली आते हैं, अमेरिका में कोई ऑनलाइन होगा, यहाँ पर हम सो रहे होंगे कहीं और किसी कंट्री में, तो डिफरेंट जो टाइम का जो शेड्यूल होता है इसकी वजह से तो हम हर वक्त तो लैपटॉप खोल के नहीं बैठ सकते या अपने साथ हर वक्त लैपटॉप नहीं रख सकते। तो उसके लिए हम मोबाइल में फाइवर की एक ऐप गूगल से या आईफोन के से हम डाउनलोड कर सकते हैं, और फाइवर को वही अकाउंट जो हमने अपने पीसी पर बनाया है, अपने लैपटॉप पर बनाया है, वही इंफॉर्मेशन हम डाल के हम लॉगिन कर सकते हैं फाइवर की ऐप मोबाइल में करके। जब हम मोबाइल में ऐप कर लेंगे तो वहाँ पर बड़ा सिंपल सा इंटरफेस है उसका मोबाइल ऐप का, और वहाँ पर हम बायर रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन हमें नज़र आ जाएगा। थोड़ी सी सर्च करेंगे या मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा जिस पर हम जो फाइवर ऐप है उसको हम ओपन कर सकते हैं, और मोबाइल पर जो फाइवर ऐप है उससे हम बायर्स को देख सकते हैं। जैसे ही बायर रिक्वेस्ट आई होगी वो हम देख सकते हैं, हम रिप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर पुट कर सकते हैं, अपनी ऑर्डर्स कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है वो हमारी फाइवर की इंफॉर्मेशन वहाँ आ जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ लैपटॉप पर ही हो सकती हैं, और लेकिन मोबाइल पर हम सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप में ऑन करें, हर वक्त ऑन मोड में रहें, ऑनलाइन रहें, ताकि बायर देखें कि हर वक्त ये सेलर जो है ऑनलाइन है, अवेलेबल है। नोटिफिकेशन ऑन रखें, नोटिफिकेशन आए फौरी रिप्लाई करें, उससे आपका रिस्पॉन्स रेट भी ठीक रहेगा और बायर भी सेटिस्फाइड रहेगा। तो इस तरह आप मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ें और मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि कभी भी अपने ऑर्डर को एक्सचेंज ना करें ऑनलाइन। आपको बायर ने ऑर्डर दिया और आप आगे वही ऑर्डर किसी और को दे देते हैं तो ये फाइवर आपको बैन कर देगा। इसके अलावा आप जो है वो फेक ऑर्डर्स ना लें। आपने किसी दोस्त को कहते हैं जी मुझे एक छोटा सा $5 का ऑर्डर दे दें और उस पर एक अच्छा सा रिव्यू पुट कर दें। आप ऐसा करेंगे फाइवर को पता चल जाएगा, 2-3 दफ़ा होने पर वो आपको बैन कर देगा। उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके रिव्यूज़ फेक हैं, आपका ऑर्डर फेक है। तो ये चीज़ें जहन में रखें और कस्टमर को, बायर्स को कन्विंस करें ताकि वो आपके वर्क और क्वालिटेटिव वर्क पर आपको ऑर्डर दें। दिस इज़ द वेरी गुड टेक्निक जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसको फॉलो करें और गुड रिज़ल्ट हासिल करें, बहुत सारी अर्निंग करें और अच्छी अर्निंग करके अपने घर में बैठ के अपना रोज़गार कमा सकते हैं आप। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फाइवर पे सेलर अकाउंट है आपका, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बायर जो है वो आपसे कांटेक्ट करता है लेकिन फौरी तौर पर आप उसके मैसेज को रिस्पॉन्स नहीं कर सकते होते, तो उसकी वजह से रिस्पॉन्स रेट जो होता है वो डाउन हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि रिस्पॉन्स रेट का किरदार ये है कि नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 90% मिनिमम होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो रिस्पॉन्स रेट के कम होने की वजह से बहुत सारे दोस्त परेशान होते हैं। तो उसका एक बड़ा आसान सा हल है कि अगर आपका रिस्पॉन्स रेट कम हो गया है, 90% से कम है, तो आप ऐसा करें कि आप खुद बायर बन के एक रिक्वेस्ट जो है वो फाइवर पे डाल दें। बहुत सारे सेलर आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आपने उनको फौरी तौर पे रिस्पॉन्स देना है एज बायर। चाहे आपने कोई प्रोडक्ट बाय या कोई सर्विसेज बाय करनी है या नहीं करनी, ये एक अलग बात है, लेकिन ये एक्टिविटी करने से कि सेलर्स का जो मैसेजेस आएंगे आपको
जो वो ऑफ़र देंगे उसका आपने फ़ौरन रिस्पॉन्स देना है। डिले करते जाएं, ठीक है, वी विल सी योर ऑफ़र, हम उस पर कंसिडर करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, 1-2 दिन का टाइम दे दें, या उन्हें कहें कि मुझे आपकी ऑफ़र पसंद नहीं आई, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आप उसको जवाब दे के उनकी जो ऑफ़र है उसको इनकार कर सकते हैं, लेकिन फौरी उनकी हर ऑफ़र का, हर मैसेज का रिस्पॉन्स देने से आपका जो रिस्पॉन्स रेट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आपका ये मसला हल हो जाएगा, और आप दोबारा एज सेलर अपने रिस्पॉन्स रेट को इंक्रीज़ करके नेक्स्ट लेवल का ये जो है ये इसको क्वालिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल को।